कौन है ये लड़का? अरे तुझे हर चीज बताना जरूरी है। अगर ये जानना ही चाहते हैं तो बता दीजिए ना, इसमें दिक्कत ही क्या है। मैं आपका दामाद हूँ, मेरी और साक्षी की शादी होने वाली है। अच्छा, शादी का वादा मेरे साथ, प्यार की कस्में मेरे साथ। और अंकल जी, जब शादी की बात आई तो आप अपनी बेटी की शादी अब किससे करवा रहे हो? अरे तुमने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया तो तुम क्या सोचते हो तेरे इंतजार में मैं अपनी बेटी को कुंवारी रखूं? मुझे अच्छा लड़का मिल गया, योग्य वर मिल गया अपनी बेटी के लिए, तो सोचा इसी से शादी करवा देता हूं। अबे फालतू का ड्रामा यहाँ पे मेरे सामने मत कीजिए। अब आप क्या दिखाना चाहते हैं कि ये अरेंज मैरिज हो रही है? मुझे अच्छे से पता है कि आपकी बेटी और इसका चक्कर कितने टाइम से चल रहा है। भाई तू बता, कितने टाइम से चल रहा है तेरा चक्कर? 1 साल से। 1 साल से इसका अफेयर हम दोनों के साथ चल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमें चीट कर रही है। अंकल जी, आपको पैसा कमाने का कोई और तरीका नहीं सूझा? आपकी बेटी मुझसे बार बार पैसे ऐंठती रही, कभी आपकी बीमारी का बहाना बनाया तो कभी कोई और बहाना बनाया। लेकिन इस बार मैं भी आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। पाई पाई का हिसाब लूँगा आप लोगों से, और अगर पैसा नहीं दिया तो जेल की हवा खिलवाऊँगा आप दोनों को। अरे क्या सबूत है? हा? जितनी भी बार मैंने आप लोगों को पैसा ट्रांसफ़र किया है उस सब की मेरे पास डिटेल्स हैं। कहूँगा कि इन लोगों ने मुझसे उधार लिया था और इन्होंने मेरे को मेरा पैसा वापस नहीं किया। अब समझ में आया मुझे कि आप लोग मुझे इसके साथ रहने से रोकते क्यों थे। क्योंकि आप लोगों को डर था कि कहीं आपकी सच्चाई ये मेरे सामने न ला दे। और देखो ना, आखिरी में हुआ भी यही कि इसी की वजह से मुझे सच्चाई पता चली कि आपकी बेटी मुझे धोखा दे रही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने ना जाने कितने ही लोगों को लूटा होगा। भाई, बिना पैसे लिए तो इन्होंने तेरे को भी नहीं छोड़ा होगा। बता ना, तुझसे कितने पैसे लिए इसने? भाई मेरे भी 3 लाख रुपए ले रखे हैं। तुमने अच्छा किया, तुम अच्छे टाइम पर आ गए, वरना और पता नहीं कितने पैसे ऐंठते ये लोग मेरे से। तो अपना एक एक रुपया इनसे वसूलियो, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। अरे दामाद बाबू, एक मिनट। अरे अब तो नाराज ही हो गए, हम तो प्रैंक कर रहे थे। और ये खजूर कौन है? मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। लेकिन जो चीज़ आप अपनी बच्ची को सिखा रहे हैं, इससे मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपकी बेटी ज़िंदगी में कभी भी अच्छी इंसान बन ही नहीं सकती। और जब आपकी बेटी अच्छी इंसान नहीं बनेगी तो देख लेना, एक दिन ये आपको भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। तब आपको पछतावा होगा अपनी ही परवरिश पे। शेखर मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं सुननी मैंने। तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने इतने अच्छे दोस्त से दोस्ती तोड़ ली थी। अरे इसने तो मेरे को कई बार समझाया कि ये लड़की सही नहीं है तेरे लिए, लेकिन मैंने इसकी एक बात नहीं सुनी क्योंकि भरोसा करता था तुम पर। लेकिन अब समझ में आया कि तुम तो भरोसे लायक हो ही नहीं। तुम जैसी लड़की पे भरोसा करना मतलब है कि खुद के ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। खैर, तुमने तो प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर दिया है, और जो प्यार को बदनाम